हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पोइट्री। इससे पहले के वीडियो में हमने पोइट्री का बेसिक्स किया था एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू पोइटिक डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, पोइट्री क्या होती है ये हम पहले कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पोइट्री के टाइप्स। ब्रॉड लेवल पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोइट्री। लिरिकल टाइप ऑफ पोइट्री, नरेटिव, ड्रामेटिक और स्पेशल टाइप्स, जिसमें कुछ स्पेशल जो अलग अलग ओरिजिन की पोइट्री होती है उसका आपको रेफरेंस मिलेगा। लिरिकल पोइट्री जो है स्टूडेंट्स को देखिए 3 तरह से है: सोनेट, एलिजी एंड ओड। लिरिकल बोला जाता है इनको क्योंकि लिरिक्स होते हैं इनके अंदर। सोनेट, एलिजी और ओड। और जो नरेटिव पोइट्री होती है, देखिए नरेटिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, जिसके अंदर किसी घटना यानी एक स्टोरी की तरह होती है, जैसे एपिक है और बैलेड। ड्रामेटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, सोलिलोक्वी और ओरेशन, ये ड्रामेटिक टाइप्स की पोइट्री है। और स्पेशल टाइप में देखिए स्टूडेंट्स, हाइक्यू, लाइमरिक, फ्री वर्सेज, नेम पोएम्स और कंक्रीट टाइप की पोएम्स है ये रहती है। तो स्टूडेंट्स इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। आज का जो फोकस हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पोइट्री का टाइप है लिरिकल। आज हम किस पे फोकस करेंगे? लिरिकल पोइट्री फोकस करेंगे। और लिरिकल पोइट्री के बारे में देखिए 3 तरह की हमारे पास: सोनेट, एलिजी और ओड। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी। देखिए, तो पहले हम कर लेते हैं सोनेट। तीनों ही लिरिकल टाइप की है, तीनों में ही एक लिरिक होता है, राइम रिदम। तो जो पहला आपका जो पोइट्री है सोनेट। सोनेट जैसे कि नाम इसका है सोनेट, जो नाम इसका रेफरेंस बता रहा है स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है सोनेट का अगर लिटिल मीनिंग देखा जाए तो होता है लिटिल साउंड। और जो सोनेट है वो एक 14 लाइन लिरिक पोइम होती है, 14 लाइन की एक लिरिक पोइम होती है, ट्रेडिशनली कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर। आमतौर पे ये एक कंपोज होती है किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। जैसे आयम्बिक हमने किया था, अनस्ट्रेस के बाद कौन सा सिलेबल आता है? स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। ऐसे करके मतलब आप मान लीजिए कि 10 सिलेबल्स होते हैं टोटल। 5 फुट होते हैं, 1 फुट में 2 सिलेबल, तो कितने हो गए? 10 सिलेबल। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं सोनेट जनरली। और इट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द इटालियन रिनेंसा। इटालियन जो रिनेंसा यानी इसका ओरिजिन है वो इटली में ही माना जाता है। वेयर पेट्रार्च पब्लिश अ सीक्वेंस ऑफ लव सोनेट एड्रेसिंग अ वुमेन नेम्ड लोरा। जहाँ पे पेट्रार्च ने, यानी पहली बार जब ये सोनेट का नाम आता है तो पेट्रार्च से ही जुड़ा है। और इन्होंने एक सीक्वेंस लिखा था पोइट्री का, सोनेट सीक्वेंस, और किसको एड्रेस करते हुए लिखा था? एक वुमेन थी, लेडी लोरा। देन इट स्प्रेड थ्रू यूरोप टू इंग्लैंड। तभी यूरोप से होती हुई इंग्लैंड आ गई थी। देन इन एलिजाबेथन पीरियड इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। अब देखिए, जब ये पेट्रार्च ने जब सोनेट को दिया था, इटली में इसका ओरिजिन हुआ था, तो जब ये इंग्लैंड में आ गई तो इसको फ्लोरिश किया है किसने? शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर और स्पेंसर दोनों ने, उसके बाद बहुत से और पोइट्स ने भी सोनेट सीक्वेंस को लिखा है। तो जब हम बात करेंगे सोनेट की, तो स्टूडेंट्स देखिए, जो सोनेट है आपका, हमने कर लिया कि 14 लाइन की पोइम है। और ये 2 तरह की सोनेट हम पढ़ेंगे। एक तो था इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट। देखो क्वेश्चन निकलता है यहाँ से स्टूडेंट्स, सोनेट 2 तरह की है, इटालियन और दूसरी इंग्लिश। यानी जो स्टार्टिंग ओरिजिन है वो इटालियन यानी पेट्रार्चन, यानी पेट्रार्च नाम के पोइट ने इसको इनिशिएट किया था। तो पेट्रार्च से इसका नाम पड़ गया पेट्रार्चन सोनेट। और इटालियन क्योंकि इटली से, तो इटालियन बोल सकते हैं। जब भी इंग्लैंड में आ गई तो इसका नाम इंग्लिश सोनेट पड़ गया। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इटालियन में ये देखो 14 लाइन तो होती है 8 + 6। जब इटालियन में थी तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो था 8 + 6, यानी 8 लाइन जो थी वो ऑक्टेव बोलेंगे और 6 लाइन उसको सेस्टेट बोलेंगे। यानी इन 8 लाइन्स का एक कॉम्बिनेशन होता था और 6 का एक सेट है, 8 का और 6 का। यानी 8 में 2 क्वाट्रेन है। और राइम स्कीम देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है यहाँ से।
जो इटालियन या पेट्रार्चन सोनेट का जो राइम स्कीम बनता है वो क्या बनता है, ए बी बी ए बी बी ए। पहला जो स्टेंजा है ए बी ए, यानी रिवर्स होगा, देखिए ए बी से बी ए, राइम स्कीम में ए बी बी ए। ये 8 लाइन जो है आपकी 4 लाइन, यानी 2 क्वार्टरेंस है ये, और पूरा ये ऑक्टेव हो गया। और ये देखिए सेस्टेट सी डी सी भी हो सकता है, और सी डी ई भी हो सकता है। तो इटालियन सोनेट का जो राइम स्कीम है आपको ध्यान रखना है, ए बी बी ए, रिवर्स हो जाता है ए बी बी ए, सी डी सी या सी डी ई। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो इंग्लिश सोनेट है जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, जो इंग्लिश सोनेट है ये देखिए शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन 2 तरह की है। शेक्सपियरियन देखिए है तो वही 14 लाइन्स, लेकिन इसमें डिवाइडेशन होगा 3 क्वार्टेंस, 1 2 3, 4 लाइन के 3 स्टेंजा है, और एक 2 लाइन का उसको कपलेट बोलते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर बनता है 3 क्वार्टेन प्लस 1 कपलेट, जबकि वहाँ पे था 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट। ऑक्टेव में 2 क्वार्टेन थे और सेस्टेट में 2 टर्सेट थे। टर्सेट का मतलब 3 लाइन का टर्सेट होता है। तो शेक्सपियरियन सोनेट में देखिए राइम स्कीम क्या रही स्टूडेंट्स, ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी बी ए, लेकिन यहाँ पे ए बी, ये आगे बढ़ते गए सी डी ई एफ और जी। ये थे आपकी शेक्सपियर की सोनेट सीक्वेंस। स्पेंसर ने थोड़ा सा चेंज किया, देखिए जहाँ पे शेक्सपियर नई लाइन से शुरू करते हैं सी से, वहीं पे स्पेंसर ने क्या किया, शेक्सपियर ने तो इतना किया, स्पेंसर ने क्या किया, ए बी बी को यहीं से फिर उठा लिया। यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा की 4th लाइन इंटरकनेक्ट करी सेकंड स्टेंजा की 1st लाइन से, ए बी बी सी, फिर आगे सी डी और ई एफ। ये टोटल कितनी लाइन्स का स्टूडेंट्स, 14 लाइन तो है ये, 4 प्लस 2। तो ये हमने देख लिया सोनेट का टाइप्स, इटालियन और इंग्लिश, जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं और स्पेंसरियन सोनेट भी कहते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट सोनेट सीरीज़ के बारे में कुछ कर लेते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट सोनेट सीरीज़ हमें करनी है, इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है और आता है बार बार। तो हमें सोनेट का पता चल गया, सोनेट के टाइप्स का पता चल गया, सोनेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सोनेट का लिटरेरी मीनिंग क्या होता है लिटिल साउंड। ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इटालियन से, किसने किया था, पेट्रार्चन। 2 टाइप्स कौन से, पेट्रार्चन और इटालियन है पेट्रार्चन, और दूसरा इंग्लिश सोनेट्स। देखिए कुछ पोइट्स है जिन्होंने लिखा है, कुछ सीरीज है सोनेट सीरीज़ के नाम से, और ईयर और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए निम्न पोइट है थॉमस याट एंड सर्रे ने। देखो सबसे पहले अगर सोनेट सीक्वेंस जाती है ना, तो वो जाती है थॉमस याट और सर्रे ने लिखी है, क्या नाम है उसका, टोटल मिसेलनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टोटल मिसेलनी ने 1557 में ये पब्लिश हुई थी, और फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है ये। पहला इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस किसने दिया, थॉमस याट एंड सर्रे ने, थॉमस याट एंड सर्रे, टोटल मिसेलनी के नाम से है। उसके बाद हेनरी कॉन्स्टेबल ने दिया है, क्या नाम है टाइटल इसका, डायना, 1592 में। और फिर सैमुअल डैनियल का डेलिया 1592 में 50 सोनेट है इसमें। थॉमस लॉज का फिलीज है 1593 में 40 सोनेट्स है। माइकल ड्राइटन का आइडियाज़ मिरर, ये कई बार पूछा गया, आइडियाज़ मिरर किसका सोनेट सीक्वेंस है, माइकल ड्राइटन ने लिखा है। 64 सोनेट्स है डेडिकेट टू फोबे को डेडिकेट है 1594 में। अब मिल्टन ने किस नाम से सोनेट सीक्वेंस लिखी थी, सोनेट्स के नाम से ही। जॉन डन ने होली सोनेट्स के नाम से 1633 में। डीजी रॉसेटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस ऑफ लाइफ, ये भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। 1870 से 81 के बीच में 101 सोनेट्स था इसका, डीजी रॉसेटी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, देखिए एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज़, ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है 1850 में। 40 सोनेट्स डेडिकेट टू रॉबर्ट ब्राउनिंग, 44 सोनेट्स है इसमें, और किसको डेडिकेट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग दोनों रिलेशन में हैं, ये आपस में भाई बहन है। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो जॉर्ज मेरिडिथ का ये भी देखिए मॉडर्न लव, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। 1862 में इनका सोनेट सीक्वेंस है, 50 सोनेट्स है, 16 लाइन है सोनेट। देखिए वैसे तो 14 लाइन की सोनेट होती है, लेकिन इसकी जो मॉडर्न लव है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 16 लाइन की सोनेट है ये 16 की। सर फिलिप सिडनी का
एंड स्टिला, इंपॉर्टेंट है, 1591 में आया, 108 सोनेट है, 11 सॉन्ग है इसके अंदर और डेडिकेटेड टू हिज बिलवेड। शेक्सपियर का सोनेट्स के नाम से ये, मिल्टन का जैसे था ना, मिल्टन का किस नाम से था सोनेट्स, ऐसे शेक्सपियर का भी सोनेट्स के नाम से है। 1609 में और 154 सोनेट लिखी थी शेक्सपियर ने स्टूडेंट्स, 154 सोनेट्स, 126 डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, वैसे WH से बहुत से निकालने की कोशिश की गई, जैसे हम क्लियरली इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 126 किसे डेडिकेटेड मिस्टर WH, विलियम हर्बर्ट भी कहा जा सकता है इसको, एंड 28 टू द डार्क लेडी, और 28 उसमें से डार्क लेडी को डेडिकेट है। तो स्टूडेंट्स देखिए 154 है। उसके बाद देखिए स्पेंसर भी इंपॉर्टेंट है, अमोरिटी, ये शेक्सपियर जनरली शादी के ऊपर, मतलब ये कोई मैरिज प्रपोजल के ऊपर होती है। अमोरिटी 1595 में आई और 88 इसमें सोनेट्स है। इसका सोनेट नंबर भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डेडिकेट टू एलिजाबेथ बोयले हिज ब्राइड। तो ये नप्शल सॉन्ग, अमोरिटी को नप्शल सॉन्ग भी माना जाता है, नहीं शादी के ऊपर एक जो गीत होता है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का देखिए रिवर डडन सोनेट्स, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एक्लेस्टिकल सोनेट्स हो गई, ये धर्म से जुड़ी है। लिबर्टी एंड ऑर्डर मिससेलिनियस सोनेट्स, मेन तो रिवर डडन सोनेट है इसकी, और 1822 में आई है। तो ये देखिए ये सोनेट सीक्वेंस हमारा इंपॉर्टेंट रहा है। तो सोनेट के बारे में हमने जनरली सब कुछ जान लिया। देखो सारे पॉइंटेड क्वेश्चन है इसमें से, फिलिप सिडनी का पूछा जाता है, स्पेंसर का पूछा जाता है, शेक्सपियर का पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सोनेट हमने क्लियर स्टूडेंट्स। अगला हमारा है इसमें एलिजी के बारे में। एलिजी, जो एलिजी होती है क्या होता है, एक सैड सॉन्ग होता है, एक किस्म से सैड पोइम होती है, और जनरली रिटन ऑन समवंस डेथ, किसी की डेथ पे लिखी जाती है। थ्रो इट द पोएट प्रेजेस एंड एक्सप्रेसेस सोरो फॉर द डेड, है ना। एक किस्म से हम कह सकते हैं कि किसी डेथ के ऊपर लिखा जाता है जनरली उसकी याद में, और उसकी प्रेज की जाती है और उसके दुख है ना वो व्यक्त किया जाता है। एक मॉर्निंग सॉन्ग बोलते हैं इसको, मॉर्निंग मतलब विलाप, क्योंकि एलिजी जो है ना उसका मतलब ही होता है लैमेंट, एलिजी। तो इट इज़ स्ट्रक्चर्ड इन 3 पार्ट्स। पहला जो इसके 3 पार्ट में होती है जनरली, जो पहला पार्ट है तो उसमें दुख व्यक्त किया जाता है उसकी डेथ पे, सेकंड में उसको प्रेज किया जाता है, सेकंड उसका जो स्टेंजा या पार्ट होता है, और थर्ड जो कंसोलेशन, उसमें मतलब उसको कंसोलेशन दी जाती है। तो देखिए 3 पार्ट से ये आपके इंपॉर्टेंट है। राइम स्कीम जनरली एलिजी की रहती है ए बी, क्या रहते हैं ए बी, और इसके टाइप्स है स्टूडेंट्स को देखिए कौन कौन से हैं, पर्सनल एलिजी और इम्पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी जिसमें पेस्टल एलिजी भी आती है, पर्सनल खुद के या खुद के फ्रेंड या किसी अपने रिश्तेदार के डेथ पे लिखा जाता है। इम्पर्सनल होता है सोशल सिस्टम से जुड़ा होता है, ये कि सोसाइटी के ऊपर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखना है हमें, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ओड, ओड क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिरिकल पोइट्री। ओड क्या होती है स्टूडेंट्स, एक लिरिकल टाइप की पोइट्री होती है, जैसे हमने पढ़ा है सारी लिरिकल है। काइंड ऑफ पोइम यूजुअली प्रेजिंग समवन और समथिंग, है ना, प्रेज करता है ये। इसमें भी जैसे कि एलिजी में किसी की डेथ होती है उसको हम प्रेज करते हैं, इसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन को, किसी थिंग या पर्सन को पर्सोनिफाई किया जाता है, उसकी प्रेज की जाती है। इट इज़ रिटन फॉर स्पेशल ओकेजन और दैट स्पीक्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, है ना, किसी स्पेशल ओकेजन पे लिखी जाती है। टाइप्स देखिए कौन सी है, पिंडारिक ओड, होरेशन ओड और इरेगुलर ओड, ये 3 तरह की इसकी टाइप्स हम पढ़ते हैं। देखिए ओड के बारे में थोड़ा हम आगे जानते हैं। तो ओड एंड इट्स टाइप देखिए हमें पता लग गया। ओड के लिरिकल पोइम है, टाइपिकली वन इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रिटन इन वेरिड और रेगुलर मीटर में भी हो सकता है। इट इज़ डिग्निफाइड एंड डिटेल्ड, डिग्निफाइड होती है, डिटेल्ड होती है। इट एक्सप्रेसेस करना है आपको यहाँ पे, इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स ग्रेट डिज़ायर और प्रेयर टू ए रिस्पेक्टेड पर्सन और पर्सनिफाइड सब्जेक्ट पर्सनिफाइड होता है कोई भी किसी वस्तु को भी एक मानवीकरण यानी आदमी की तरह, एक मानव की तरह एड्रेस करके करते हैं। इसको एड्रेसिंग होती है, ये भी एड्रेसिंग होती है, और आपकी एलिजी होती है वो भी एड्रेसिंग होती है। तो एड्रेस पोएम भी बोल सकते हैं इसको। तो 3 तरह के देखिए, पिंडारिक कोड जो है दूसरी होरेशन है, तीसरी कौन सी, इरेगुलर। पिंडार, इट वॉज नेम्ड आफ्टर एन एंसेंट ग्रीक पोएट पिंडार, पिंडार के नाम पे पढ़िए। इट वॉज अडॉप्टेड बाय स्पेंसर, मिल्टन, काउले, ड्राइडन ने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है। ये पिंडारिक कोड ही लिखते थे, और किसने दिए, पिंडार ने दिए, ग्रीक पोएट थे ये। और
इट कंटेन 3 स्टेप्स होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड। जैसे गोल गोल घूमते हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक जो आपका वर्ड होता है, गाना होता है, समूह गान टाइप में होता है। स्ट्रोफी में क्लॉकवाइज, एंटीस्ट्रोफी में एंटी क्लॉकवाइज, एपोड में गोल गोल घूमते हैं। तो ये पूरा जो होता है आपका 3 स्टेप्स होते हैं। तो आपका आ सकता है कि स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और एपोड किसके पार्ट है, पिंडारी कोड के पार्ट है। या इनमें से 2 दे देंगे पूछ लेंगे, 3 दे देंगे, एक अलग दे देंगे पूछ लेंगे कौन सा इनमें से ओड है। इस तरह का क्वेश्चन निकल के आता है। होरेशियन ओड देखिए, इट वाज नेम्ड आफ्टर ए लैटिन पोएट होरेस। ये क्या था, ग्रीक पोएट थे पिंडार, और ये आपके लैटिन पोएट है होरेस। इट इज़ इनफॉर्मल, मेडिटेटिव एंड इंटीमेट। मेडिटेटिव होती है, इनफॉर्मल होती है। अडोप्टेड किसने की, सेली किट्स वगैरह ने बहुत सी ओड लिखी है। ये कॉलरिज, पोप एंड कॉलिंस, इनकी फेमस पोइट होरेशियन रही है। और फिर है इरेगुलर ओड। दिस टाइप ऑफ ओड नो फॉर्मल राइम स्कीम, स्ट्रक्चर इनका फॉर्मल नहीं होता। किट्स एंड वर्ड्सवर्थ जनरली रोट इरेगुलर ओड्स। तो इन्होंने ये कह सकते हैं कि होरेशियन तो है ही है, इन्होंने इरेगुलर ओड्स भी लिखी है। किसने, किट्स ने और वर्ड्सवर्थ ने। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हम इंपॉर्टेंट ओड्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चली गया ओड्स 3 टाइप की है, और ये पिंडारी कोड के 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड। अगला है हमारा लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट ओड्स के बारे में कर लेते हैं। नेम ऑफ द पोएट एंड टाइटल ऑफ द ओड। अब्राहम काउले पोएट हैं, और उनका जो ओड है ओड ऑन सॉलिट्यूड। बेन जॉनसन का ओड टू हिमसेल्फ, इंपॉर्टेंट है ये। ओड टू हिमसेल्फ अपने आप कोड किसने लिखा, बेन जॉनसन ने लिखा है। बैरो ने लिखा है ओड टू नेपोलियन बोनापार्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बोनापार्टा, नेपोलियन बोनापार्टा पे भी बैरो ने लिखा है। कोलरिज का डिजेक्शन एंड ओड है। कॉलिन्स का ओड टू इवनिंग और ओड ऑन द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ड्राइडन का अलेक्जेंडर फिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड यंग का ओशियन एंड ओड। थॉमस ग्रे का हिम टू एडवर्सिटी। द बार्ड और प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। किट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। किट्स का जो है ना आ ही जाता है, किट्स के बारे में पूछ ही लेते हैं। किट्स और शैली का ओड जो है पूछ लेते हैं कि एक कन्फ्यूजन रहती है किट्स और शैली के ओड्स में। तो देखिए किट्स ने जो लिखा है, ओड टू नाइटेंगल, ऑटम, ग्रीशियन अर्न, टू साइकी, मेलनक्ली और टू द पोएट्स। तो नाइटेंगल से आप ऑटम को याद कर लीजिए कि ऑटम जो होता है पतझड़ में नाइटेंगल बोल रहा है, और कोई ग्रीशियन रन है उसके ऊपर ऑटम जो सीजन है उसका पिक्चर है, और वहाँ पे एक नाइटेंगल है, और वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, शाइक के। तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, ओड टू शाइक किसने लिखी है। 4 दे देंगे आपको, पूछ लेंगे इनमें से कौन सी किट्स की ओड है। मेलनकली, देखिए शाइकी और मेलनकली एक दूसरे से जुड़े हुए इमोशंस हैं। शाइकी माइंड से जुड़ा हो गया, मेलनकली भी हमारी इमोशन से जुड़ा हो गया, और नाइटेंगल, ऑटम और ग्रीशियन अर्न, ये तीनों चीज़ें जो है जुड़ी है आपकी। देखिए ग्रीशियन से आप इस तरह याद रख सकते हैं, ग्रीक पोइट किट्स, ग्रीक जो हेलेनिज्म होता है ना, ग्रीक लव फॉर ग्रीक। तो जब भी ग्रीशियन ग्रीक की बात आती है तो किट्स इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि किट्स ने लिखा है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो नाइटेंगल और ऑटम दोनों एक दूसरे से जोड़ सकते हो आप, साइकी और मेलनकली को जोड़ सकते हो, और ग्रीशियन अर्न। तो ये इंपॉर्टेंट है किट्स का। मार्वल का है अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। मिल्टन का है ओड ऑन नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट की बात आती है तो मिल्टन ध्यान रखिए, क्योंकि मिल्टन का एक वर्क इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज लॉस्ट। तो देखिए क्रिस्ट से जोड़िए आप मिल्टन को। रॉबर्ट हैरिक एन ओड फॉर बेन जॉनसन। हैरिक बेन जॉनसन ने अपने आप पे लिखी थी, और रॉबर्ट हैरिक ने बेन जॉनसन पे भी लिखी है। शैली वेस्ट विंड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काईलार्क टू द मून, जैसे नाइटेंगल किसकी थी, किट्स की, तो स्काईलार्क किसका है, शैली का। एस से शैली, स्काईलार्क। लेकिन शाइकी का एस है वो शैली से मत जोड़ना, वो किट्स का है। टू द मून और टू द नाइट, मून नाइट की बात आती है या हवा की बात आती है तो ये किसके, शैली। टेनिशन का और टू वर्जिल और ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थॉमस क्रैमवेल का और टू विंटर है, विंटर और क्रैम्बल यानी कंबल और विंटर से याद रख सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का और टू ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, एंड ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। तो सिंस ये देखिए कुछ हमने ओड्स कर लिए इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में आज इतना ही करेंगे। एलिजी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो और पार्ट्स हमारे बच गए हैं, जैसे ये है नरेटिव, एलिजी के ऊपर अलग से एक वीडियो हम स्पेशल करेंगे, एलिजी के टाइप्स, जिसको हम नरेटिव है, नरेटिव पोइट्री भी करेंगे, इसके बाद ड्रामेटिक और उसके बाद स्पेशल टाइप्स की। तो ये 3-4 वीडियो में आपका कवर होगा सिलेबस इसका। तो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।